कहीं पहाड़ है। अब देखो क्या क्या है वहाँ पर। Just as we see mountains and valleys and plains on the land. जमीन पर सिर्फ मैदान मैदान है, सीधा रोड है। जमीन पर क्या क्या पाया जाता है वो मतलब बताएगा। फटाफट। Yes. Really? Yes. जल्दी से बताओ। Yes. Please. Type of the ground. Very good. किसने कहा? पहाड़, माउंटेन्स पाए जाते हैं जैसे जमीन पर। और क्या पाया जाता है जमीन पर? Yes. हाँ? Okay. This is जमीन पर माउंटेन्स होती है, पहाड़ होती है, कहीं अप होता है, कहीं नीचे ना। इसी तरह ओशन फ्लोर, समुद्र के अंदर की सिर्फ मैदान सीधा सीधा नहीं है, चट्टान, बड़े बड़े पहाड़ है, कहीं गड्ढे हैं। ओके, वेरी गुड। सो नाउ there are mountains and plains and also deep trenches in the ocean floor. बहुत गहरी गहरी घाटियाँ भी हैं। When the top of such mountains rises out of ocean water, it forms an island. Okay, चलो अब मेरी ड्राइंग देखो। अभी देखो समुद्र के अंदर है पहाड़, इतना समझ में आया? समुद्र में सिर्फ मैदान मैदान है, चट्टान नहीं, कहीं पहाड़ है, कहीं चट्टान मैदान है ना, ऊबड़ खाबड़, कहीं घाटियाँ है, कहीं घाटियाँ, ये सब किसके अंदर है? समुद्र के अंदर है। तो अब क्या होता है, ये है समुद्र। अब ये समंदर की ऊपरी तय हो गई है ना, इसके ऊपर ये घाटी, समंदर की जो ऊपर की चोटी हो गई है ना, पहाड़, माउंटेन की पीक हो गई। कभी ऊपर आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड बन जाता है। क्या बन जाता है वो? आइलैंड। आइलैंड को उर्दू में क्या कहते हैं? आइलैंड बोलो। आइलैंड को उर्दू में कहते हैं जजीरा। जजीरा जो 3 या 4 तरफ से पानी से घिरा होता है, खुशकी का वो हिस्सा होता है वो 3 या 4 तरफ से पानी से पूरा घिरा होता है। ओके, तो क्या बन जाता है? आइलैंड। आइलैंड एक बार बोलो, आइलैंड। आइलैंड। ओके, आइलैंड बोल रहे हो लेकिन देख के मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। टीचर एस है मगर उसकी आवाज नहीं आ रही। ओके, एस है साइलेंट वर्ड या भूत वर्ड, याद रखना। भूत दिखता है? नहीं दिखता। इसी तरह ये दिखता है लेकिन इसका आवाज नहीं निकालते। ओके, सो इट फॉर्म्स एन आइलैंड। यू कैन सी दीज थिंग्स इन द पिक्चर हियर। ओके, वो पिक्चर नजर आ रही सबको? नीचे की लैंड है, ओशन है, ओशन वाटर है। अंडरस्टूड? चलो अभी फटाफट से मुझे ये बताओ, ऊपर करेंगे। I will ask a question and you have to raise your hand and give me answer. Understood? Yes. No miss, no teacher, only chorus, no chorus answer. Name the largest animal in the ocean. Last bench, yes, last bench. Blue whale. Whale, blue whale कोई गेम का नाम होगी, मुझे blue whale ही चढ़ा हुआ है। So, blue whale. लेकिन ब्लू व्हेल का एक गेम का नाम भी है, वो ओके। टेल मी व्हाट इज ओशन फ्लोर? ओशन फ्लोर, you can see, open the book and see page number 177. Ocean floor. Yes, you can see an answer. It's okay. You can read an answer now. Who will answer? Please stand up. Yes. The ocean floor is northward. Okay. So let's see the answer. The bottom of the ocean is called as ocean floor. Understood? Yes.
I forgot in English. For a long time I'm using those and all. ओके, फिर इसको बंद कर दो। बंद करिए सबने। Water hands. Sit straight. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Right hand on your head. सीधा हाथ अपने सर पे रखेंगे, खाना खाने वाला। वापस फोल्ड योर हैंड्स, हाथ बांध लेंगे। ओके, सपोज मैं आपको एक सीन देती हूँ, आपको उससे इमेजिन करना है और मुझे इसका आंसर बताना है। अंडरस्टूड? आप लोग सब टिफिन लाते हैं बेबी, है ना? आपका एक फ्रेंड 2 दिन से लगातार टिफिन नहीं लाया है ना? इसके लिए वो लास्ट एक कोने में भूखा बैठा हुआ है और आप क्या करेंगे उसके हाल में? सोचो तो सही, सोच लो, फिर आंसर दो। यस, लास्ट में से आंसर लो। नहीं, कुछ नहीं करेंगे, आप आगे चले जाएंगे। सब तुम हो ना? जाओ, क्या करो क्या? यस करोगे, अपना खाना शेयर करेंगे। वेरी गुड, अपने साथ खिलाएंगे। चलो आप ड्राइंग करो। एक और सिनेरियो ले लो, सिट डाउन, बैठ जाओ। एक और सिनेरियो ले लो, आपका ड्राइंग का पीरियड है, आपके फ्रेंड के पास कलर नहीं है, शायद उसके पास पैसे नहीं है या घर में कोई कलर रखना भूल गया उसके बैग में, जो भी है व्हाटएवर। आप क्या करेंगे? तो बैठा हुआ है, आप सब मस्ती कलर कर रहे एकदम अच्छा एंजॉय कर रहे हो क्लास में, लेकिन आपका फ्रेंड ऐसे उदास बैठा है। क्या हुआ? आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? मुझे आखिरी बेंचों से आंसर चाहिए। आराम से खाना खा के बैठ गया, बस सोने की तैयारी है। हाँ, चलो बोलो। कलर शेयर करेंगे। ओके, आप लोग टिफिन शेयर करेंगे, आप लोग कलर शेयर करेंगे, आप सब कुछ शेयर करेंगे। ये शेयर करने के पीछे क्या रीजन, क्या वजह है कि आप लोग मुझसे शेयर करोगे? उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं होगा, सबको बांटते जाओगे। आप अपने फीलिंग के आप क्या सोच के शेयर करोगे? मुझे वो रीजन चाहिए। कुछ तो आपके माइंड में आया होगा ना, सोच के इसको मैं शेयर करूँगा। हमदर्दी, वाह, टॉपिक मैंने लिख दिया तो हमदर्दी बोल रही, ऐसा नहीं होता है। वेरी गुड, हमदर्दी आएगी, है ना? एक इमोशन आएगा, मैं कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के पास में उदास बैठा है, चलो मैं हेल्प करूँ, है ना? तो आज इसी चीज़ के, इसी इमोशन, इसी जज्बे पर ये मतलब को दर्शाता हुआ हमारे पास एक नज़्म है, और नज़्म हमारी शायर मशरिक़ ने लिखी है, जो मेरे फेवरेट है। उनका नाम है अल्लामा इकबाल। कौन है? नाम बोलो फिर से। अल्लामा इकबाल। ओपन द बुक, पेज नंबर 8। दोनों शेयर कर लो। ओके, नज़्म नंबर 22, हमदर्दी। खामोशी से सुनेंगे, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा, बैक बेंच से ध्यान देंगे। टहनी पे किसी शज्र की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचू किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुन के बुलबुल किया हो जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ मैं गर्चे ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, चमका के मुझे दिया बनाया, है लोग वही जहाँ में अच्छे। ये ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगी इसके ऊपर सवाल। हाँ, है लोग वही जहाँ में अच्छे,
आते हैं जो काम दूसरों के। अच्छा, अब आप लोग नर्सरी केजी के बच्चे नहीं हो कि मुझे नर्सरी एकदम डीप में समझानी पड़े, है ना। नर्स पढ़ के कुछ कुछ तो आइडिया आ गया होगा ना कि नर्सरी क्या है, बहुत आसान जबान में, है ना। चलो, अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इस नर्स में कोई दो मखलूक अल्लाह की बनाई हुई। कौन कौन है उसका नाम बताओ। बुलबुल क्या है, एक फिश है ना बुलबुल। अच्छा ठीक है, तो इस नर्स में वेरी गुड। और जुगनू क्या है, एक जुगनू कीड़ा है। अच्छा, तो जुगनू की खासियत कौन बताएगा मुझे। अल्लाह ने ना उसकी कर देना हाँ, लाइट जैसा है, कुदरती है, जो अगर अंधेरे में जुगनू होता है ना तो शाइन करता है, लाइट आती है। ओके, आप देखो इस इसमें दो अलग दो मखलूक, एक है परिंदा और एक है कीड़ा। तो परिंदा कौन सा वाला है, कौवा। मतलब ध्यान से सुन लो तुम लोग। टहनी में किसी शजर की तन्हा, शजर का मतलब क्या है, दरख्त को और अच्छी उर्दू में क्या कहते हैं, है ना। तन्हा मतलब बिल्कुल अकेला। तन्हा का क्या मतलब है, अकेला। बुलबुल था कोई उदास बैठा। उदास फेस बनाओ फटाफट, उदास फेस बनाओ। अभी हैप्पी फेस बनाओ, अभी एक्साइटेड फेस बनाओ। एक्साइटेड। बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई। और अब देखो बुलबुल, अभी हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करूँ मैं, पढ़ाओ। कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में। अब इंसान को क्या करते हैं, सुबह में आप उठते हैं, सबके आप उठ कर नाश्ता पानी से निकल गए काम। तो इसी तरह परिंदे, जानवर, ये लोग, इनको कोई ऑफिस ऑफिस तो होता नहीं इनका, है ना। जाएंगे, सैलरी मिलेगी, फिर दाल चावल खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जो परिंदे होते हैं ये लोग उठते हैं, घर में कुछ नहीं रहता उनके घोंसले में। कहाँ रहते, घोंसले में कि घर में, घोंसले में रहते हैं। लोग में हाथ से घोंसला बनाते रहते हैं, सो के उठते हैं, फिर चलो काम पे निकलो, नीचे जाते हैं, ढूंढते हैं दाना पानी, कुछ भी मिला खाते पीते, घूमते फिरते, मस्त घूम के अपने घोंसले में शाम होने से पहले वापस आ जाते हैं। क्योंकि अगर रात हो जाती है तो उनको नजर मुश्किल से आएगा ना रास्ता, कोई बड़ा जानवर उनको खा जाएगा, कोई उनको शिकार कर लेगा। तो जानवर और परिंदों का यही होता है कि वो दिन भर घूमते भटकते रहते हैं, सूरज डूबने से पहले वो लोग अपने घर आते। बस इंसान की ऐसी बातें है, रात गए तक घर से बाहर रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हो ना सब लोग। कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। बुलबुल ने पूरा दिन किसमें गुजारा था, खाना ढूंढा था, पानी ढूंढा था, उड़ रहा था। पहुंचो किस तरह, आशियां तक। आशियां का क्या मतलब है, आशियां का मतलब है घर। लेकिन यहाँ पर इस नस्ल में आशियां का मतलब क्या है, घोंसला। परिंदे के लिए आशियां क्या होता है, उसका घोंसला। इंसान के लिए आशियां क्या होता है, घर। ओके, पहुंचो किस तरह आशियां थी, हर चीज पर छा गया अंधेरा। रात होती है तो रोशनी हमको किससे मिलती है, सूरज से, और रात होती है तो सूरज डूब जाता है। हाँ, तो और क्या निकल आते, चांद निकल आते हैं। तो चांद निकलने नहीं देते तो पूरा अंधेरा। अब वो बोल रहा है कि अंधेरा हो गया, मैं घर पे कैसे पहुंचूंगा। अब आमोजारी का क्या मतलब है, वो जो आप लोग को बहुत पसंद है ना। मोबाइल नहीं मिला रो, चीज का पैसा ना मिला रो, सब मिल जाता है ना। आवाजारी का मतलब है रोना धोना, है ना। बुलबुल एक कोने में ऐसे बैठ के धीरे 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 रो रहा था। अब कोई बाजू में बैठ के आपके रोएगा तो आपको कैसे लगेगा क्यों रो रहा है, रोने की आवाज कहाँ से। तो बाजू में कौन था, जुगनू। कौन था उसके बाजू में, जुगनू। जुगनू क्या बोलता है, हाजिर को मदद को जान दे से, जान और दिल
अच्छे से आपकी हेल्प करना चाहता है। अभी देखो मैं कफिंग कर रही थी, इतना खांसी आ रही थी, वो टीचर के पानी है, वो ये नहीं सोचे कि ये टीचर को खांसी आ रही है, इनकी खांसी के जर्म्स मेरे बॉटल को लग जाएंगे। उन्होंने ऐसे सोचा, उन्होंने मेरी क्या करी, हेल्प करी। मुझे बोला टीचर आप पानी पी लो। पानी पीने के बाद मेरा गला ठीक हो गया ना, पीने वाले दिन बेटर तो हो गया ना पहले से, है ना। तो अब उन्होंने मेरी क्या की है, हेल्प की है। इसी तरह ये जुगनू क्या बोला, मैं भी तुम्हारी मदद जान वजह से कर सकता हूँ, कीड़ा हूँ मैं घर से जरा। अब देखो याद है शेक्सपियर की स्टोरी में क्या हुआ था एंड में, वो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं एक दिन हेल्प करूँ। शेर बोला था तू इतना सा चूहा मेरी क्या हेल्प करेगा। वो चूहे की जसामत के ऊपर उसका मजाक उड़ाने लगा। एंड ऑफ डे आखिर में क्या हुआ, चूहे ने शेर को उड़ाया था, याद है। किसी की जसामत के ऊपर मत जाओ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी होता है, पता है ना। हाँ तो ये क्या बोला, देखो मैं बहुत छोटा हूँ जुगनू, मैं बहुत छोटा सा हूँ, लेकिन मेरे पास एक लाइट है जो मुझे अल्लाह ने दी है और मैं राह में रोशनी करूँगा। राह का मतलब होता है रास्ता। मैं रास्ते में रोशनी कर दूंगा और तुम उड़ते उड़ते अपने घर तक पहुँच जाना। हाँ क्या हुआ, मेरी जो रात है अंधेरी, डोंट टेंशन, टेंशन मत लो, अंधेरी रात में क्या हुआ, इट्स ओके, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशाल। मशाल कैसी होती है, मशाल का क्या मतलब है, मशाल पता है मशाल क्या होती है, ओलंपिक में देखा है, वैसी मशाल ऐसे हाथ में पकड़ते हैं लकड़ी की, उसमें से आग जलती रहती है, ऐसे दौड़ते हैं, फिर वो दूसरा उसके हाथ में देता है, वैसे दौड़ते हैं। देखा है कि नहीं देखा, नहीं देखा। ये होती है ऐसी लकड़ी की मशाल होती है और इसके ऊपर ऐसे आग जलती रहती है। मशाल किसको दिखाता है, किस चीज की अलामत है, मशाल स्ट्रेंथ की अलामत है, मशाल जिंदा रहने की अलामत है, मशाल रोशनी की अलामत है, कभी हार न मानने की अलामत है ना, वो हार नहीं माननी चाहिए। चमका के मुझे दिया बनाया, मतलब वो जुगनू नहीं है, जुगनू क्या है, असल में दिया है। ऐसा मुझे सोचो कि मैं तुम्हारी राह का दिया हूँ। अगर देखो पूरा अंधेरा रास्ता है, वहाँ पे कुछ छोटा दिया, पता है दिवाली में दिया बनाते हैं, पता है कि नहीं पता है, पता है। अगर दिया, अगर लाइट पूरा लाइट पूरे रास्ते में दिया जला के रख दे और ऐसे चलती चलती है तो कितना अच्छा लगेगा, पूरा रात रोशन हो जाएगी। तो जुगनू क्या बोल रहा है बिल्कुल से कि मुझे ये मत सोचो कि मैं कीड़ा हूँ, मुझे सोचो कि मैं दिया हूँ, मैं तुम्हारी अंधेरी रास्ते में रखा हूँ, मैं चलता जाऊँगा, तुम अपने रास्ते पे बढ़ते जाना, आराम से तुम अपने आशिया में तक बहुत इजीली पहुँच जाओगे। अब देखो आखिरी शेर मेरा फेवरेट है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों। तो इस शेर का पूरा निचोड़, इस नज़्म का पूरा निचोड़ इन दो मिसरे में, इस एक शेर में है कि वो लोग जहाँ में अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। अपना खाओ, अपना बस दूसरों को देखो मत। फरिश्ते थे ना नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए करोड़ों साल, कोई फरिश्ता सजदे में झुका है, कोई फरिश्ता रुकू में झुका है, अरे बेशुमार लाखों लाख मलाइका थे, क्या जरूरत थी अल्लाह को दुनिया बनाने की। फरिश्तों ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह पाक इतनी अच्छी दुनिया है, हम लोग तो है ना तेरी इबादत करने की, आप क्यों ये दुनिया बना रहे हो, इंसान बना रहे हो। तो अल्लाह पाक क्या बोले, हम लोग तो इबादत करनी है। अल्लाह पाक बोले नहीं, मैं इंसान इसलिए बना रहा हूँ कि वो एक दूसरे के काम आए। क्या आए, काम आए। तुमको ये कम पड़ रहा, चलो तुम ये ले, अरे मुझे हेल्प चाहिए, इतनी समझ में आई क्लास हम लोगों को। अच्छा चलो अब जल्दी जल्दी मुझे इस सवाल के जवाब दो। हाँ ठीक है, कौन है भैया, ठीक है, अब सारे सवाल को आपको मिलेगा। चलो इस नज़्म में कौन से दो लोगों का जिक्र है, दो कैरेक्टर नज़्म के फटाफट बताओ। यस लास्ट, वेरी गुड, पूरे जुमले में उसका आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। ओके, बुलबुल कहाँ नहीं पहुंच पा रहा था, वेरी गुड, लास्ट बेंच, आशियाने तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा था, क्यों नहीं पहुंच पा रहा था, क्यों, बस टाइम नहीं था, मूड नहीं था उड़ने का, क्यों नहीं पहुंच पा रहा था बुलबुल। यस, अंधेरा हो गया था तो बुलबुल वहां बैठ के हंसने लगा, नहीं रोने लगा। उसका रोना बोला, सुनी कौन बोला, ओके जुगनू बोला। ओके अंडरस्टूड। जहाँ में कौन से लोग अच्छे हैं, जहाँ जो लोग अच्छे हैं तो दूसरों के काम
ओके, अब ये नज्म का क्या करना है आपको? नज्म को पूरी याद करना है। ओके, और नज्म का जो मकसद है एक दूसरे की हेल्प करना, एक हद तक ना बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करना, रोज कलर नहीं लाएगा है ना, एक हद तक दूसरे की हेल्प करना। अंडरस्टूड? थैंक यू।